Assalamualaikum. In this video, we will try to cover the remaining order of the superlative form of adjective and as well as we will discuss the order of adjective. So the first sentence structure which is being followed is basically superlative plus of plus plural group. ठीक है, अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है इस चीज़ें उसके लिए आपको दो एग्जांपल्स देखनी पड़ेंगी कि दैट आफ्टर अ सुपरलेटिव we can use of before a plural group of noun. If the group consists of only two, we use the comparative. ये चीज़ तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो का ग्रुप होगा तो आप कंपैरेटिव को प्रेफर करेंगे और अगर दो से ज़्यादा का होगा तो आपने सुपरलेटिव की बात करनी है। लेकिन बात यहाँ पर ये बताई जा रही है कि आप सुपरलेटिव के बाद अगर आपके पास सेंटेंस के अंदर किसी प्लूरल ग्रुप की बात होती है, जैसे आप इस एग्जांपल में देखें कि 3 चिल्ड्रन की बात हुई है और इसमें ऑल की बात हुई है, ये दोनों प्लूरल हैं, तो आपने फिर जो कनेक्शन के लिए वर्ड यूज करना है वो ऑफ होगा। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, शी इज द ब्रेनिएस्ट ऑफ ऑल द 3 चिल्ड्रन और इसी तरह शी इज द बेस्ट मदर ऑफ ऑल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर जो यूजुअली फॉलो होता है वो क्या है कि दैट वी यूज सुपरलेटिव देन इफ देयर इज प्लेस मेंशन्ड इन द सेंटेंस सो वी यूज द preposition in to connect them। अब इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने के लिए आप एग्जांपल से जो है ना वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। We use in, not of, with the superlative before a place or a singular group noun। अब यहाँ पर देखें, जब आपने किसी एक जगह की बात करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि दैट दिस इज द बेस्ट स्कूल इन दिस सिटी। ठीक है, तो अब आपने ये जब बात कर ली, किसी एक इलाके को आपने स्पेसिफाई कर दिया, उसके साथ अब आपने उसमें से सुपरलेटिव की बात की है ना, तो अब आप इन यूज करेंगे। अगर आप इसको ऑफ करके बोल दे कि दैट दिस इज द बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ द टाउन, तो ये गलत हो जाता है। नहीं, आपने इन द टाउन करके जो है ना वो बात को आगे लेके चलना है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल इफ यू यूज सुपरलेटिव और उसके साथ आपने पीरियड ऑफ टाइम की बात करनी है तो फिर आप ऑफ ही को यूज करेंगी। इस चीज को भी आप एग्जांपल से ही बेहतर तरीके से समझ सकती हैं कि दैट यू यूज ऑफ विद द सुपरलेटिव बिफोर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल टुडे इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। अब इसके अंदर ये जो ईयर है ये पीरियड ऑफ टाइम है और इसी तरह जो द लॉन्गेस्ट है वो क्या है, वो भी अगेन जो है आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है और उनको कनेक्ट करने के लिए आपने ऑफ यूज किया है। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है आप उसमें भी देखेंगे कि दैट ही इज द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी। द बेस्ट सुपरलेटिव है, सेंचुरी पीरियड ऑफ टाइम है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपने क्या चीज यूज की है, आपने ऑफ यूज किया है। इसी तरह आप सुपरलेटिव यूज करते हैं रिलेटिव क्लॉज के साथ। फॉर एग्जांपल सुपरलेटिव इज ऑफन फॉलोड बाय अ रिलेटिव क्लॉज लाइक टिपिकली इन प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस विद एवर। ठीक है, अब इस चीज को भी समझने के लिए आप ये एग्जांपल देखें कि दैट दिस इज द फनीएस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड। कभी कभार आप क्या करते हैं कि अपने जो आपने जब किसी चीज को सुपरलेटिव डिग्री का जो है ना वो डिग्री कह दिया ना, तो फिर अब आपने उसको एक्सप्लेन करने के लिए कभी कभार साथ जो है वो रेफरेंस क्लॉज भी लगाना होता है। अब वो जो रेफरेंस क्लॉज है वो यूजुअली प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में होता है और वो अपने साथ जो है ना वो वर्ड एवर भी कैरी कर रहा होता है। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है ना वो एग्जैक्टली इस सारी एक्सप्लेनेशन के ऊपर पूरा होता है कि दिस इज द फनीएस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव की। ठीक है, अब ये चीज आपने याद रखनी है कि दैट फॉर एग्जाम्पल अब ऑर्डर पहले तो आपको ये देखना है ना कि जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हो तो कभी कभार मल्टीपल टाइम्स हम क्या करते हैं कि उसकी बहुत सारी जो है ना क्वालिटीज इकट्ठे बता देते हैं। जैसे उसका साइज बता देते हैं, उसकी शेप बता देते हैं, उसका कलर बता देते हैं, उसका उसकी क्लास बता देते हैं, उसका मटेरियल बता देते हैं, उसका ओरिजिन बता देते हैं। तो अब उनका सीक्वेंस क्या होगा कि पहले आपने कौन सी चीज बोलनी है फिर कौन सी चीज बोलनी है। ठीक है, इंग्लिश में इसके लिए रूल्स क्या है अब हम वो डिस्कस करने लगे। तो पहला रूल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ना वो हमने यही डिस्कस किया है कि जो साइज का एडजेक्टिव होता है ना वो हमेशा शेप से पहले आता है। ठीक है, और साइज और शेप दोनों के दोनों कलर से पहले आते हैं। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, इसका सीक्वेंस होगा कि नंबर 1 पे आपने साइज की बात करनी है, नंबर 2 पे शेप की बात करनी है और नंबर 3 पे आपने कलर की बात करनी है। इस एग्जाम्पल में देखें, अ स्मॉल ट्राइंगुलर रेड बैज। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी चीज आपने देखनी है ना वो आपने ये देखनी है कि दैट जो साइज शेप क्वालिटी और जो कलर के एडजेक्टिव्स होते हैं ना वो हमेशा टाइप क्लास मटेरियल या ओरिजिन के एडजेक्टिव से पहले आते हैं। अब ये वाली भी आप अगेन एग्जांपल देखें, इसके अंदर जब आपने कहा कि अ लिटिल रेड पर्स, अ लिटिल रेड लेदर पर्स, अब आपने पर्स से पहले जब लेदर बोल दिया तो वो आपका आपने उसके मटेरियल को डिफाइन किया, लेकिन इससे पहले आपने
देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आपने कलर भी बता दिया है और साथ में आपने साइज भी बता दिया है, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, अगर हम फर्दर मूव करें तो जो एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन होता है वो हमेशा मटेरियल टाइप या क्लास से पहले आता है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक एग्जांपल देखें कि अब यहाँ पर आपने फ्लावर से पहले जो है ना वो पेपर यूज कर लिया, पेपर इसका मटेरियल है या उसकी टाइप है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन भी यूज करना है जो कि इस केस में क्या है, जापानीज। इसी तरह जो क्लासिफाइंग जो एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी कि जो टाइप का बता रहे होते हैं या क्लास का बता रहे होते हैं, वो हमेशा एट्रीब्यूटिवली यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अ मेडिकल सेंटर, या फिर अगर आप कह देते हो अ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो इस तरह से आपने ये जितने भी क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स होते हैं ना वो अपने एट्रीब्यूटिवली यूज करने हैं। ठीक है, अगर हम फर्दर मूव करते हैं, अगली चीज आपने क्या देखनी है, आपने ये देखनी है कि दैट ऐसे नाउन जो कि आपने जो कि एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहे हैं और वो किसी टाइप या क्लास के से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपने हमेशा जो है ना जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उन सब में उस तरह के एडजेक्टिव्स को एंड में मेंशन करना है। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी नाउन्स को आप एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर रहे हैं और वो किसी क्लास या फिर किसी टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने उस तरह के एडजेक्टिव्स को हमेशा स्ट्रिंग ऑफ एडजेक्टिव्स में एंड पे मेंशन करना है। पहले आप साइज, शेप, ठीक है, मटेरियल, ठीक है, इसी तरह अगर आप बात करो उसकी जो है लाइक उसकी शेप के बारे में, यानी कि जिस भी चीज के बारे में आपने बात करी है वो आप पहले करोगे और एंड पे आपने इस टाइप या क्लासिफाइंग ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स को जो है ना वो मेंशन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आवर फाइनल हॉलीडे अरेंजमेंट्स, अब इसमें ये जो हॉलीडे है ये लास्ट में आ रहा है स्ट्रिंग ऑफ एडजेक्टिव्स में। इसी तरह एन एलिगेंट ब्लैक मेटल टेबल लैम्प, ठीक है, अब इसमें एलिगेंट आपका ओपिनियन है, ठीक है, ब्लैक इसका कलर है, मेटल इसकी मटेरियल है। आपने पहले पूरी स्ट्रिंग ऑफ एडजेक्टिव्स पूरी कर ली और उसके बाद एंड पे आपने लास्ट में क्या चीज मेंशन की, जो कि आपका क्लासिफाइंग एडजेक्टिव था, जो कि इन इटसेल्फ तो नाउन था लेकिन यहाँ पर आपने एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया था। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ऐसे एडजेक्टिव्स हमेशा स्ट्रिंग ऑफ एडजेक्टिव्स में सबसे एंड पर आते हैं। इसी तरह जो एडजेक्टिव्स आपके ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वो हमेशा पहले आते हैं, बाद में बाकी सारे के सारे एडजेक्टिव्स आएंगे। फॉर एग्जांपल अ ब्यूटीफुल ब्लू सिल्क स्कार्फ या फिर एफिशिएंट न्यू फीमेल मैनेजर, अब इन दोनों केसेस में ब्यूटीफुल और एफिशिएंट आपके ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग ऑफ एडजेक्टिव्स में सबसे पहले आएंगे। ठीक है, इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक एग्जांपल देखें कि दैट शी हैड ब्लॉन्ड मैग्निफिसेंट हेयर इन प्रोफ्यूजन। ठीक है, ये आपके बुक से उठाया हुआ है एफएससी की सेंटेंस। ठीक है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर मैं मेरा ओपिनियन है कि वो मैग्निफिसेंट थे, तो मैं मैग्निफिसेंट को ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में बाद में नहीं डाल सकती या चेन ऑफ या स्ट्रिंग ऑफ एडजेक्टिव्स में बाद में नहीं डाल सकती। आई हैव टू यूज मैग्निफिसेंट फर्स्ट और उसके बाद फिर ब्लॉन्ड का जो वर्ड है मैं टेक्निकली यूज करूंगी। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव्स और कोमास का क्या कनेक्शन है और उसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो फॉर एग्जांपल आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग ऑफ एडजेक्टिव आपकी, ठीक है, और आप उसमें हर एक एडजेक्टिव जो है वो डिफरेंट काइंड का है, तो आपको उनके दरमियान कोमा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को समझने के लिए आप ये देखें कि पहले एग्जांपल में देखें कि दैट अ हाई सर्कुलर ग्रे स्टोन वॉल, अब इसके अंदर आपने क्या किया, पहले आपने हाई साइज बता दिया, फिर आपने शेप बता दी, फिर आपने कलर बता दिया और फिर आपने मटेरियल बता दिया। ठीक है, अब इस सारी सिनेरियो में आपको कॉमास यूज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें कि लार्ज जूसी पाकिस्तानी एप्पल, तो पहले आपने क्या बताया, साइज, फिर आपने बताया क्वालिटी और उसके बाद फिर आपने बता दिया ओरिजिन। अगेन आपको यहाँ पे कॉमास यूज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक तीसरी एग्जाम्पल है अ लेंथी डिटेल्ड केमिकल एनालिसिस, अब इसमें अगेन आपने पहले क्या बताया, साइज, फिर आपने बताया क्वालिटी, फिर आपने बताई क्लास। ठीक है, तो फिर आपने जो है ना वो अल्टीमेटली अपना नाउन मेंशन किया, तो इन सारी एग्जांपल्स में आपको कोमा यूज करने की जरूरत नहीं थी। इसी तरह अगर आप फर्दर मूव करें तो वी कैन यूज अ स्ट्रिंग ऑफ क्वालिटी और ओपिनियन एडजेक्टिव्स, यू यूजुअली पुट कोमास बिटवीन देम। ठीक है, तो अगर आप अब के बार आप क्वालिटी ही ढेर सारी क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, लाइक कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस, सक्सेसफुल, हार्ड वर्किंग, तो ये सारी की सारी उसकी क्वालिटी की बात किया, तो अब के बार आपने जो है ना वो कोमा यूज करना है। इसी तरह अगर आप ओपिनियन की बात करते हैं, अ nasty, मीन, डिसऑनेस्ट, ट्रिक, तो इसके अंदर भी आपने सारे के सारे जो कि एक ही काइंड से बिलोंग कर रहे हैं, जो कि आपकी ओपिनियन है, तो इन एडजेक्टिव्स के बीच में आप प्रेफरेंशियली जो है वो कोमा यूज करेंगे।
इसी तरह अगर मैं फर्दर मूव करूं तो जो बात आती है वो ये आती है कि दैट you very often use a simple or the basic size adjectives followed by and adjectives that combine the size and shape. You don't need a comma between them. You can put in comma if you want to emphasize each adjective separately. ठीक है, इस चीज को समझने के लिए आपके पास ये 3 एग्जांपल्स मेंशन की गई हैं एंड आई वांट यू टू सी देम। ठीक है, वो बेसिकली कह रहे हैं कि अगर आप जो है वो बेसिक साइज, ठीक है, इसी तरह आप उसकी जो शेप है बदने की, ठीक है, या कोई ऐसा एडजेक्टिव जो कि साइज और शेप दोनों का बता रहा है उसको यूज कर रहे हैं ना, तो फिर आपको उसके अंदर जो है ना वो कोमा यूज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ टॉल थिन मैन, शॉर्ट फैट पीपल या लॉन्ग स्लिम लेग्स। अगर तो आप इनके अंदर कोमा यूज करना चाहें, ठीक है, तो आप इनके साथ कोमा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कोमा तब कंडीशन होगा कि अगर आप इसमें एम्फेसिस का फैक्टर ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आपने उसमें एम्फेसिस ऐड करना तो आप कोमा यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर कोमा यूज नहीं हुआ, यहाँ पर यूज हुआ है। इसी तरह शॉर्ट फैट इस सिनेरियो में यूज नहीं हुआ, लेकिन साथ ही आपने इस एग्जाम्पल में यूज कर लिया। लॉन्ग स्लिम यहाँ पर यूज नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में यूज होगा। इसी तरह अगर मैं फर्दर मूव करूं तो जो अभी के लिए लास्ट रूल है वो ये है कि दैट इफ यू यूज टू और मोर क्लास और टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स टुगेदर, यू डोंट नीड कोमा बिटवीन देम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि दैट माय वीकली पियानो लेसन्स, यहाँ पर हिस्टोरिक नेवल बैटल्स, यहाँ पर ऑनलाइन एकेडमिक रेफरेंस वर्क। ठीक है, तो ये बेसिक जो है ना वो रूल था। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।